आर इन फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन में हिमाचल प्रदेश है। अब इसको बाहर निकालने के लिए तो हमारे पास सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जो रेवेन्यू भी जनरेट करेगा और हमारी नौकरियां भी जनरेट करेगा। हिमाचल प्रदेश के दड़ला घाट की अंबुजा व बिलासपुर की एसीसी सीमेंट कंपनी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। फैक्ट्री के बंद होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है। सरकार की कंपनी प्रतिबंधन व ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अदानी समूह के 2 सीमेंट प्लांट बंद हो गए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की दरें भी बढ़ गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है। फैक्ट्री यूनियन और अदानी समूह के बीच विवाद है। सरकार चाहती है कि समझौता हो जाए, लेकिन न यूनियन का नुकसान हो और न फैक्ट्री का। अदानी समूह ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 3 दिन बाद ही ट्रक चालकों के साथ जारी विवाद के चलते इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था। अदानी समूह इस दिशा में राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। अदानी समूह ने कहा है कि ट्रक चालकों की यूनियन को 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार होना होगा और 3,311 ट्रकों की संख्या को कम करके 550 तक लाना होगा। इसके साथ ही अदानी समूह ने कहा है कि कामकाज से जुड़े सभी तरह के फैसले लेने का अधिकार कंपनी को होना चाहिए। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट विवाद में वार्तालाप चल रहा है। सरकार ने बैठक में अदानी समूह को कहा था कि सरकार को बिना बताए कंपनी बंद की गई है। उन्हें स्थानीय लोगों की भावनाओं की कद्र करनी होगी। बीच का रास्ता अपनाया जाए ताकि सीमेंट प्लांट भी चालू हो जाए और ट्रांसपोर्टर्स की जो रोजी रोटी है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का धंधा बंद हुआ है, वो भी हो जाए। बाकी हिमकॉन ने जो है एक रिपोर्ट बनाई है मॉडलिटीज़ की कि रेट ऑफ कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ऑफ एवरीथिंग, चाहे टायर है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे वेरिएंट लेयर है, किस्तें हैं, उस आधार पे हिमकॉन ने एक हाई कोर्ट के आदेश अनुसार एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके उस पर वो अब मीटिंग होगी, उसके बाद जो है स्टेट जो है वो रेट्स नोटिफाई कर देगी। कितने दिन में, क्या कोई टाइम बाउंड है, कब तक होगा? बिकॉज एक सजेशंस के साथ अदानी ग्रुप ने भी एक लेटर भेजा है जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है, जिसमें सजेशन ही हैज़ क्वेश्चनड दी जो यूनियंस हैं उनकी इलीगल प्रैक्टिस हैं उसको क्वेश्चन किया है उन्होंने, और सजेशंस भी दिए हैं। नहीं देखो ऐसा ना, अब ये जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं तो पहले से चल रहे हैं ना, वो तो हमारे को जो है वो पीछे से मिले हैं और इनको सॉल्व करना भी समस्या है, तो कोई एक दिन में तो समाधान नहीं होगा। मगर हमारी कोशिश है कम से कम जो फैक्ट्री चालू हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू हो जाए। बाकी तो जो प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टर्स की प्रॉब्लम भी है, फैक्ट्री ओनर्स की भी प्रॉब्लम है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसको हम जो है वो उसका समाधान कर सकते हैं। मैंने खुद मुख्यमंत्री की ओर से जो अदानी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी कहा है कि भाई आप सीमेंट प्लांट को चलाओ, अगर आपके लॉसेस हैं तो गवर्नमेंट उसको और कहीं कंपनसेट भी कर सकती है और कहीं भी कंपनसेट भी कर सकती है, मगर हमको तो रेवेन्यू चाहिए। अब वी आर लूजिंग सेवरल करोड़ ऑफ रुपी एवरी डे, और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्ज में है। 11,000 करोड़ की देनदारी हमको सरकारी कर्मचारियों की देनी है, और हमारे पास जो है वो अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। हमको 1,000 करोड़ रुपए हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च में उठाने पड़ेंगे। तो मतलब वी आर इन फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन में हिमाचल प्रदेश है। अब इसको बाहर निकालने के लिए तो हमारे पास सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जो रेवेन्यू भी जनरेट करेगा और हमारी नौकरियां भी जनरेट करेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 26 जनवरी के बाद सीएम इस पर वार्तालाप करेंगे और अगर जल्द बात नहीं सुलझेगी तो सरकार कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार करेगी।